नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, एक नहीं 4 सब्सक्राइबर ने बताया कि मैम सेहत को सुधारने के लिए कुछ सिंपल आइडियाज़ दीजिए। उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इसमें दी हुई टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। जैसे ही साल शुरू होता है हम अपने आप को बोलते हैं अरे यार इस साल मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, लेकिन फिर वही पुराने आदतें, क्या जिम क्या जाएंगे, जल्दी सोना क्यों चाहेंगे जल्दी, ये सुनकर बोर लगने लग जाता है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे बहुत सिंपल सरल चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं कि हमें अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तीनों को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स अपना सकते हैं या कौन सी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है और सबसे ज़रूरी बात है, अपने लिए टाइम निकालना सीखें। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन योर लाइफ। अपने को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए। जैसे कि आप सुबह उठ के पूरे परिवार का खाना बनाते हैं, आप अपने लिए सुबह उठ के आप का घर मैनेज करते हैं, डीक्लटर करते हैं, दुनिया जहान की चीज़ें करते हैं। एज अ वुमेन मुझे लगता है एक पावर हाउस है। जो उन मज़े की बात है, उनको ये अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी शक्तिशाली हैं, विच इज़ सच अ ट्रैजिक थिंग ना। उनको ये नहीं पता उनके अंदर कितनी ताकत होती है, लेकिन वो सारे घर संभालती हैं, रिश्ते संभालती हैं, लेकिन अपने आप को संभालना उन्हें कभी सिखाई नहीं और ना ही उन्होंने वो देखा। ना उन्होंने अपनी मदर के साथ देखा, ना दादी के साथ देखा, ना नानी के साथ देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मदर टेरेसा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी कल ज़रूरत पड़ने पे आपका ध्यान नहीं रखेगा। हम अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको रोज़ का 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकालना है। ये एक नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। यू हैव टू डू दिस। ये नहीं होना चाहिए नहीं आज मैं थक गई, नहीं आज ये पार्टी थी, नहीं दफ्तर में काम ज़्यादा था। नथिंग, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलना चाहिए। 1 घंटा रोज़ का आपको अपने लिए देना है और अपने लिए 1 घंटा आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में इक्वली डिवाइड करना है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कर सकते हैं वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप 5 से 10 मिनट सूरज की किरणें अपनी बॉडी पे पड़ने दे सकते हैं? या आप इतने बिजी हैं कि आप अपने लिए वो 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी इज सच अ कॉमन फिनोमेना इन आवर कंट्री, इट्स नॉट इवन फनी। और उससे क्या होता है, जब विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, हमारी बोन्स ब्रिटल होती हैं। जब हमारी बोन्स ब्रिटल होंगी तो हमारे फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपने रोज़ सुबह उठ के 5 से 10 मिनट सूरज की किरणें अपनी बॉडी पे आने देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोपहर के 12 बजे सूरज के आगे निकलेंगे, पसीना पसीना आके आप ऐसे बेहोश हो जाएं। सॉरी, अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे जैसे सूरज की निकलता है उस वक्त आपको वो किरणें अपने ऊपर लेनी है। दैट इज नंबर 1। दिस इज फॉर योर फिजिकल हेल्थ। नंबर 2, कहा यह जाता है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो अपनी लाइफ स्पैन को कम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कंपेयर टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे एवरेज लोग अगर 1 से 100 लोग हैं किसी देश में तो 30% लोग एक्सरसाइज करते हैं या 40% लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे देश में वो नंबर 0.3% है। और वो एक्सरसाइज ना करने का किस्सा या एक्सरसाइज ना करने की प्रायोरिटी जो हम अपने आप को नहीं देते हैं, अगर आप उसका वो एक जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप एक हॉस्पिटल का चक्कर काट लें। देयर आर सो मेनी पीपल। हम इंडिया की वर्ल्ड की नंबर 1 डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं और डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज लाइफस्टाइल की वजह से होती है। आज से 30 साल पहले आपने कभी नाम भी सुना था डायबिटीज क्या होता है? आपने नहीं सुना, इसलिए क्योंकि हमारे जो दादा दादी थे उनको डायबिटीज था ही नहीं, या नाना नानी थे उनको था ही नहीं। वो अपना ध्यान रखते थे एक्सरसाइज का। आज भी अगर आप किसी पार्क में जाएंगे तो ज्यादातर लोग जो वॉक कर रहे हैं वो 70 एंड अबव हैं। हमारी जनरेशन के लोग वॉक नहीं करते क्योंकि वो अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं देते। और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कहते हैं हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 150 मिनट से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा।
आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं 10 मिनट एक्सरसाइज फॉर अ बिगिनर और हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो वो रीजन कि हमें किसी जिम में जाने की जरूरत है, योगा इंस्ट्रक्टर को लेने की जरूरत है, वो तो खत्म ही हो गए ना, उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज आपको रोज फिजिकल करनी है। तीसरी चीज, आपका आहार, आप खा क्या रहे हैं। मेरा वेट आज से करीब 10 साल पहले 110 किलो था। आज की तारीख में मेरा वेट 78 किलोज है, लेकिन तब भी मेरे आइडियल वेट से मैं 15 किलो ज्यादा हूं। तो मैं छोटी छोटी चीजें शुरू कर रही हूं। उसमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने शुरू की, वो मैंने अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाया। मुझे पनीर ज्यादा खाना है, मुझे दालें ज्यादा खानी है, मुझे स्प्राउट्स ज्यादा खाने हैं, मुझे राजमा छोले ज्यादा खाने हैं, अनाज मुझे कम करना है। चावल और आटा इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। हमारी जो डाइट है, हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। हमारे देश में हर चीज में हम चपाती ज्यादा खाएंगे, हम चावल ज्यादा खाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो आप प्रोटीन ज्यादा क्या कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, जो लोग मीट खाते हैं वो तो बहुत सारा प्रोटीन खा सकते हैं, स्पिनिच खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। वो चीजें खाइए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। लाइव फूड खाइए, फर्मेंटेड फूड्स खाइए, खिमची खाइए, कांजी पी के बना के खाइए, डोसा खाइए, इडली खाइए। इडली को तो आई थिंक आज से करीब 10-20 साल पहले वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फूड्स माना जाता है। और आजकल तो लोग ओटमील की भी इडली बनाते हैं, दाल की भी इडली बना रहे हैं। तो आपको अपने फूड पे ध्यान देना है, फ्रूट्स खाने हैं आपको, जूस नहीं पीना है। जूस इसलिए नहीं पीना है क्योंकि क्या आप एक टाइम में 8 संतरे खा सकते हैं? आप 8 संतरे एक टाइम में नहीं खा सकते हैं। क्योंकि आप वो 8 संतरे नहीं खा सकते हैं एक टाइम में, तो आप जब जूस का एक ग्लास पीते हैं, उसमें संतरे का छिलका तो निकल गया, तो फाइबर तो सारा वैसे ही चला गया, और आपने चीनी, बेसिकली फ्रुक्टोज आपने गल्प करके पी ली। सो प्लीज डोंट हैव फ्रूट जूसेस। और वो जो पैकेज्ड फ्रूट जूस आते हैं ना, किसी के घर में जाएंगे, आप ऑरेंज जूस पिएंगे, वो फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा। आपको फ्रूट जूसेस नहीं पीने, लाने ही नहीं घर में। और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं पीनी। आई थिंक एक स्मॉल बॉटल ऑफ कोक में 24 चम्मच चीनी है। प्लीज डू नॉट कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक्स, घर में मत लाएं, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। और आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप अपनी डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ के बढ़ रहे हैं, टिक 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 टिक, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे हो जाए, मुझे हो जाए, मुझे हो जाए, कैसे ना हो मुझे। तो आपने अपनी ड्रिंक्स जो आप ले रहे हैं और अपने फूड में प्रोटीन और फर्मेंटेड फूड्स को ऐड करना है। और कई बार लेडीज क्या करती हैं, मेरे को बहुत फनी लगती है बात, मैं अपने घर में भी ये बात देखती हूँ, अरे मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं ये नहीं बनाऊंगी, बच्चे नहीं अच्छे लगते, कौन अपने लिए स्पेशल करेगा? क्यों नहीं करेगा? हस्बैंड स्पेशल हैं, बच्चे स्पेशल हैं, आप स्पेशल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको किसने ये बात कहानी सुनाई? पहले तो जिसने आपको ये कहानी सुनाई उसकी जाके चपेट मार दो मुंह पे एक। आप अपने लिए सबसे स्पेशल होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे आप? Who are you to disregard yourself and say अरे मेरा क्या है? ये क्या, ये डायलॉग, ये कन्वर्सेशन कहां से आता है? मैं तो कुछ भी खा लूंगी। क्यों खा लूंगी भाई? आप किस पे एहसान कर रहे हैं कह के भी कि मैं कुछ भी खा लूंगी? अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कल ध्यान नहीं रखें, कल अस्पताल में आप भी पड़े दिखेंगे और उस वक्त कोई साथ में आपके खड़े नहीं होने वाला है। तो ये कुछ चीजें तो हो गई, सिंपल चीजें हैं जो आप फिजिकल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत जरूरी है शांति से 10 मिनट रोज बैठना। इसको आप माइंडफुलनेस कह दें, इसको आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कह दें, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जर्नलिंग कर लें। बट एक ऐसा टाइम जिसमें आपको बैठ के जो दिमाग में खचर पचर चलती रहती है ना, उसके साथ भागना नहीं है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 4 में से 1 इंसान को हमारे देश में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है और वुमेन को ज्यादा होती है। और वुमेन को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मूड खराब है मेरा, क्यों खराब है आपका मूड? क्या कारण है कि आपका मूड खराब है? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? आपका मूड इतना अक्सर क्यों खराब रहता है? आपने इसके बारे में सोचा है?
जब आपके पीरियड्स होते हैं तो आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट की जरूरत है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि आपने कभी अपने आप को, अपनी सेहत को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं समझी। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो झांसी की रानी हूं, आप झांसी की रानी नहीं है, ये आइडिया दिमाग से निकाल दो। कहते हैं ना, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं हमारी एनर्जी वहां जाती है। अपने पे फोकस करना सीखें। अगर आपके पास दिन के 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं, जर्नलिंग करिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए। एप्स हैं, हेड स्पेस करके एक ऐप है बहुत सुंदर, काम करके एक स्पेस ऐप है, उसमें आपने खोलना है ऐप को, आपने कई उसमें पेड भी हैं, कई अनपेड भी हैं, उसमें दबाएंगे, हजारों मेडिटेशन के स्क्रिप्ट्स हैं, आपने सिर्फ सुननी है और शांति से बैठ जाना है। हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी उन चीजों पे निकल जाती है जो हमारी वैल्यू, जिसकी हमारी जिंदगी में वैल्यू ही नहीं है। हमारी जिंदगी उन चीजों पे नहीं निकलती जो हमें बेनिफिट करती हैं, क्योंकि हम भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं। हमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है कि बाकी दुनिया क्या कहेगी या बाकी दुनिया क्या कर रही है। आप आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को आपकी चिंता नहीं है। तो आप अपने माइंड का ध्यान कैसे रखेंगे? जर्नलिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये एप्स फ्री में हैं। मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस से रिलेटेड क्राइसिस WHO के हिसाब से सबसे बड़ा क्राइसिस है 2030 में। हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना ही नहीं आया। हमें अपने हस्बैंड का स्ट्रेस, हमें अपने इन-लॉज का स्ट्रेस, अपने माँ बाप का स्ट्रेस सब दिखता है। हमारा स्ट्रेस कहाँ है? क्योंकि हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमें तो स्ट्रेस होता ही नहीं, हमें तो कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्योंकि सोचा नहीं तो आपने अपने माइंड में उस चीज को तवज्जो नहीं दी, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट इट इज देयर। नेक्स्ट चीज जो आप बहुत जरूरी कर सकते हैं ताकि आपकी सर्केडियन रिदम सही रहे, आप अच्छे से सो पाए, प्लीज आप सोने से पहले चाहे कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, चाहे कोई बहुत अच्छा अपने क्या कहते हैं उसको, एक रूम फ्रेशनर लगा सकते हैं। अच्छी नींद लें। आपके माइंड को रेस्ट देने के लिए आपकी नींद की क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करते हैं आपने अपनी नींद के लिए? कुछ नहीं, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और ये तो अब रिसर्च प्रूव करती है, जब आप अच्छे से नहीं सोते हैं आपको स्ट्रेस होता है, आपको वरी होती है, आपकी बॉडीली फंक्शंस, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट ट्रबल हो सकती है। तो नींद को इंपॉर्टेंस दें। तो ये बातें तो हो गई आपकी मेंटल हेल्थ को लेके। अब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में आपको अपने पे कितना विश्वास है? आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं? भगवान में विश्वास रखते हैं, जीसस में विश्वास रखते हैं, राम, रहीम, अल्लाह, किसी में भी विश्वास रखते हैं। अगर आपको प्रार्थना करके शांति मिलती है तो क्यों आप मंदिर जाते नहीं? आप कोई मंत्र चैंट क्यों नहीं करते? आपको पता है वो आपके लिए अच्छा है। क्यों आप सुंदर खूबसूरत किताबें नहीं पढ़ती जो आपके माइंड को एक डिफरेंट स्पेस में लेके जाता है? क्यों आप अपने आप को माफ करना नहीं सीखते? क्यों आप वो पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं कि इसने मेरे से 25 साल पहले ये बात बोली थी और वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने मजबूत हैं? आपको लगता है जिंदगी एक उतार चढ़ाव ही है, जिसका जन्म हुआ है उसकी जिंदगी में तकलीफ तो आएगी। हमको ये लगता है यार उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। जिसको नहीं पूछो वही सुखी है। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम है। इफ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल हैव योर शेयर ऑफ ट्रबल्स। इट इज गिवन है ये बात। जस्ट बिकॉज कोई अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं करता, आपको लगता है यार इतनी बड़ी गाड़ी है, इनके पास इतना बड़ा घर। और कितनी ट्रेजेडी है ना हमारी जिंदगी की और हमारी सोसाइटी की कि हम हर चीज को पैसे से नापते हैं। वो हॉलीडे पे गए, उन्होंने फेसबुक पे ये डाला, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये डाला, हर चीज दिखावा बन गई है। और दिखावा भी पैसा को लेके। काइंडनेस क्यों नहीं दिखावा है? किसी का हेल्प करना क्यों नहीं दिखावा है? किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीजें हम भूल चुके हैं। अब सिर्फ यह है किसकी जितनी बड़ी गाड़ी है, किसका जितना बड़ा घर है, किसके पास जितना सोना है, कितनी साड़ियां हैं, इस पे हमने अपनी जिंदगी को कर दिया। कितना
व्हाट अ यूजलेस वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो अपने पे फोकस करें। आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, आपका क्या गोल है, स्पिरिचुअली आप कैसे इवॉल्व होना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। क्या आप आए, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए और बूढ़े हो गए और मर गए, यही आपकी जिंदगी का गोल था? दिस इज वॉट यू केम हियर फॉर इन लाइफ, और देयर इज समथिंग बिगर पर्पस टू योर लाइफ। आपकी लेगेसी क्या है, आप क्या छोड़ के जाएंगे? आपने अपने आप को अच्छी तरह से पहचाना कि आपको ये अंदाजा भी है कि आप जैसे ये पेड़ या पौधे और ये जो यूनिवर्स है, आप उसका एक हिस्सा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इंसान नहीं, आपकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के निकलने की है। ये डिसीजन आप लेंगे। मेरे फादर कपलेट बोला करते थे कि बेटा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे हर तदबीर से पहले पूछे, ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। क्या आप में वो ताकत है कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें? वो बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, हो सकता है आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हो सकता है आप अच्छा दिखना चाहते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन क्या आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं? और अगर नहीं तो आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखिए, क्योंकि आप हैं तो जहान है, आप नहीं तो कहानी खत्म। ठीक है ना? तो ये मेरा वीडियो मैं उम्मीद रखती हूं आप हर लेडी से शेयर करेंगे और हर एक को बताएंगे कि अपनी जिंदगी की सेहत, हमारी जिंदगी में हमारी सेहत को अच्छा रखना कितना जरूरी है, और हर तरह की सेहत, हमारी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना सीखें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप कौन सी हैबिट्स को फॉलो करेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत लोगों ने पसंद किया था, आपका एक आइडियल इवनिंग रूटीन क्या होना चाहिए, उसका मैं लिंक डाल दूंगी ऊपर, उसको भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।